अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 2.2 जिसका आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, राइट द कोऑर्डिनेट एक्सेस ग्राफिकली। उसने आपसे कहा है कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है, कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें और फिर बताएं कि आपके पास, लेकिन आपने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है वो ग्राफिकली बताना है और आपने साथ में कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बताने हैं कि आपके पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, मीन एक्स एक्सेस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई एक्सेस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम लिख रहे हैं वी विल राइट इक्वेशन नंबर 1 एज, कि आप इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख सकते हैं, हम अपने y वेरिएबल को एक साइड पे कर लेंगे, बाकी एक्सप्रेशन एक साइड पे। तो y के साथ यहाँ प्लस साइन है, y यहीं पे रहेगा, x को हम उठा के 8 के पास लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 8 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ लेट करते जाएंगे, हमें y की मिलती जाएंगी। हमने बेसिकली काम ये करना है कि जो ग्राफ हमारा ड्रॉ हो रहा है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने वो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इतने सारे पॉइंट लें, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ होगा क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है। तो जब लीनियर इक्वेशन दी होती है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ होता है। बस मैं आपको ये बता दूं कि जब भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ या लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लाजमी चाहिए होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे पास कंपलसरी हैं, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने ये बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं। आपने अगर ये इतने सारे पॉइंट नहीं लेने, तो जैसे हमारे पास ये मीट कर रहा है इस पॉइंट पे और ये मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसके दरमियान में मेरे पास 3 पॉइंट है। आप इन 3 पॉइंट्स के बजाय सिर्फ दरमियान में 1 पॉइंट ले लें, ठीक है। उसके बाद भी मैंने 2 पॉइंट और लिए हैं, इन 2 पॉइंट्स के छोड़ के आप -2 और 10 को छोड़ के सिर्फ -1 और 9 तक ले लें, ये भी इनफ है। तो आपको 1 2 3 4 तो 4 पॉइंट्स भी ले लेते हैं तो वो भी हमारे इनफ है। लेकिन वो 4 पॉइंट्स हमें कौन से लेने हैं, एक हमें लेना है 8 0, ठीक है, और दूसरा हमें कौन सा लेना है, एक हमें लेना है 0 8। ये दो तो आपकी कंपलसरी हैं क्योंकि यही वो 2 पॉइंट हैं जहाँ पे ये आपकी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो मैंने सबसे पहले पॉइंट लिया है -2 जिस पे वाई एक्सिस की वाई की वैल्यू मिली है 10, फिर -1 पे 9, 0 पे 8, 1 पे 7, 2 पे 6, 3 पे 5, 4 पे 4 और 5 पे 3, 6 पे 2, 7 पे 1 और 8 पे 0। हम इसके दरमियान में से कुछ पॉइंट स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने -2 लेने के बजाय -1 से शुरू कर दूँ, -1 लूँ और 0 लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 3 और 5 ले लूँ, फिर मैं 7 और 1 ले लूँ और फिर 8 और 0 ले लूँ। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कुछ पॉइंट्स को स्किप करके ले लें, ठीक है, लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं। अब हमने क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस को हमने लोकेट कर दिया है। फिर हमने अपने पॉइंट्स लोकेट करना शुरू किया है। -2 पे हमारे पास क्या है, -2 पे है हमारे पास 10, फिर -1 पे है 9, फिर 0 पे 8, फिर हमारे पास क्या है, आपके पास है 1 पे 7 है, फिर 2 पे 6 है, 3 पे हमारे पास 5 है, 4 पे 4 है, ठीक है। और फिर यहाँ हमारे पास 3 पे अब क्या है, 5 पे हमारे 3 आ गया 5 पे, फिर 6 पे 2, 7 पे 1 और 8 पे 0। तो ये हमारा 8 पे 0 यहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ 0 पे 8 यहाँ ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास क्या होंगे, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस 8 0 एंड ऑन वाई एक्सिस इज 0 8। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको भी अगेन हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसको भी हम लिखेंगे वी विल राइट इक्वेशन 1 एज दिस। अगेन हम y वाले एक्सप्रेशन को एक साइड पे रखेंगे, बाकी दोनों टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ y के साथ नेगेटिव साइन है, y वाली टर्म वहाँ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 यहाँ हमारे पास आएगा तो नेगेटिव। तो इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब देखें यहाँ मुझे बिल्कुल थोड़े से पॉइंट लेने पड़े हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, वो थोड़े से पॉइंट मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि हमारा ग्राफ जो है ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट फ्यू पॉइंट्स पे कर गया है, सिर्फ 1 से 2 पॉइंट्स पे। तो मैंने यहाँ बहुत थोड़े से पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। तो हमने पॉइंट क्या लिए हैं, एक -2 लिया जिस पे -3 मिला है, एक -1 लिया जिस पे -2 मिला है, एक 0 लिया जिस पे -1, एक 1 और 0 2 और 1। तो देखें हमने सारे पॉइंट्स एज इट इज़ ड्रॉ कर दिए हैं। 2 पे 1, 1 पे 0, फिर 0 पे -1, फिर आपके पास -1 पे -2 और -2 पे -3। अब आप गौर करें कि हमारे पास ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को किस पे, 1 पे 0, और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 0 पे -1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमारे पास होगा 1 0 और वाई एक्सिस हमारे पास होगा 0 -1। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इसे भी हमने नेम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अगेन हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, यहाँ भी आपने y वाले एक्सप्रेशन को एक साइड पे रखना है। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें y वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो मैं इसको उठा के ले जाती हूँ राइट साइड पे और 1 हमारा आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y। आपने y
की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है y इज इक्वल टू x माइनस 1/2। अब हम इसके अंदर x की ऐसी वैल्यूज़, आप वैसे तो कुछ भी पुट कर सकते हैं लेकिन फिर उस सूरत में आपके पास आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ कि x की ऐसी वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ जो 1 में से सब्ट्रैक्ट होके कुछ ऐसा आंसर दें जो 2 से डिवाइड हो जाए और हमारा आंसर फ्रैक्शन में ना आए। तो मैंने यहाँ सिर्फ 3 वैल्यूज़ लेट किया और उन 3 वैल्यू से ही हमारे पास क्या है कि जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर जाती है और y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर जाती है। एक मैंने पॉइंट लिया है -1, तो -1 हमारे पास हो जाएगा -2 और -2 से 2 आपका कैंसिल होके आंसर आएगा -1। एक मैंने पॉइंट लिया है 1, 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 0 आ जाएगा। तीसरा मैंने पॉइंट लिया है 3, 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आएगा और 2 2 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है, हमारे पास क्या है, पॉइंट एक -1 और -1, दूसरा हमारे पास 1 0 और तीसरा हमारे पास है पॉइंट 3 1। तो देखें जब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है तो वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे मीट कर जाती है और वाई एक्सिस को यहाँ मीट कर रही है, ठीक है, यहाँ उसने इसको टच कर लिया है। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा क्या है, एक्स एक्सिस वाला वो हमारे पास 1 0 और वाई एक्सिस पे अगर हम गौर करें ये हमारा 0 है, फिर 0.1 0.2 0.3 ये हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट पॉइंट 0.5। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और -0.5 हमारे पास। तो ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया अपने थर्ड पार्ट में। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।